भारत बहादुरी से कोरोना वायरस की दूसरी प्रचंड लहर से जूझ रहा है। इसी दौरान अब उसे म्यूकोरमाइकोसिस के रूप में एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसे आमतौर पर ब्लैक फंगस संक्रमण के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये नोवेल कोरोना वायरस की वजह से नहीं होता, लेकिन ये संक्रमण उन लोगों में तेजी से हो रहा है जो या तो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं या अभी इस बीमारी से उबरने की प्रक्रिया में हैं। कई राज्य सरकारों ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस संक्रमण को एक अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। म्यूकोरमाइकोसिस को रोकने के लिए कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्लैक फंगस कोविड-19 रोगियों में द्वितीयक स्तर के संक्रमण के रूप में होता है। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की रणनीति समग्र और लक्षित है। ये प्रक्रिया गतिशील भी है, जिसमें विकास के आधार पर दिशा परिवर्तन और उठाए जाने वाले उचित कदम शामिल है। इसमें कोविड के मामले तेजी से बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की कमी एक चुनौती थी, जिसे हम एक देश के रूप में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति को 4 सप्ताह से भी कम समय में बढ़ाने में सक्षम थे। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम इस महामारी को खत्म करने के मकसद से भारत द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदमों पर विस्तार से नजर डालेंगे। हम ब्लैक फंगस संक्रमण, इसके अंतर्निहित कारणों, इसमें बरती जाने वाली सावधानियों और उपचार की गहन जानकारी लेंगे। कोविड-19 वायरस के प्रसार की निगरानी और रोकथाम के लिए हम बेहतर ढंग से तैयार हैं। आपदा के समय हम एक देश के रूप में त्वरित रूप से काम करते हैं। इसकी एक बेहतरीन तस्वीर हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा मंजूर स्वयं परीक्षण की जाने वाली कोरोना किट है। हम देखेंगे कि किस प्रकार भारत सरकार अगले कुछ महीनों में कोवैक्सीन के विकास और उत्पादन में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र के उपक्रम भारत बायोटेक के साथ प्रौद्योगिकी समझौतों को स्थानांतरित करके रिकॉर्ड स्तर पर टीके का उत्पादन बढ़ा रही है। इस एपिसोड की महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको कोविन ऐप पर पंजीकरण कैसे किया जाता है, इसकी चरण दर चरण जानकारी भी देंगे। कोविड-19 को हराने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र की इन सभी पहलों की बुनियाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। ये एक आत्मनिर्भर भारत का आधार है। आइए इसे समझते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस को आमतौर पर ब्लैक फंगस संक्रमण के रूप में जाना जाता है। वो मोल्ड्स या कवक के एक समूह के कारण होता है, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। कवक वे जीव हैं जो पौधों और जानवरों से अलग होते हैं। वे प्रकृति में हर जगह मौजूद हैं। ये मिट्टी, पौधों, सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों, पानी, हवा, नम स्थानों, इंसानों और जानवरों में भी पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया सहित पौधों की खुराक के लिए कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में अपघटित करके हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कवक के कुछ सामान्य उदाहरण हैं खमीर, जंग, माइल्ड्यूज, फफूंद और मशरूम। कवक की लाखों प्रजातियां हैं और उनमें से कुछ इंसानों में रोग फैलाती है। कवक एकल कोशिकीय या काफी जटिल बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। कवक हर जगह होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जब तक किसी कट या घाव के जरिए त्वचा में प्रवेश न कर लें, तब तक कोई समस्या पैदा नहीं करते। कवक गर्म और नम वातावरण में पनपते हैं, इसलिए त्वचा पर फंगल संक्रमण अक्सर पसीने वाली या नम जगह पर हो सकती है। ऐसी जगह पर अक्सर हवा नहीं पहुंच पाती। पैर, बगल और त्वचा की सिलवटों में भी ऐसा संक्रमण हो सकता है। फंगल रोगों के कुछ सामान्य उदाहरणों में दाद, एथलीट फुट और ज़ोक इच शामिल है। कुछ प्रकार के कवक मानव शरीर में कुछ गंभीर संक्रमण भी फैला सकते हैं। ऐसा ही एक संक्रमण है म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस संक्रमण। There are various which you don't notice. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते। यदि आप दाद या एथलीट फुट को देखें तो आप उंगलियों और पैर के अंगूठे में भी रिंग जैसी संरचना देखते हैं, और इससे जुड़ी अन्य समस्याएं त्वचा पर घाव जैसी दिखाई देती हैं। इसकी वजह जो कवक होता है, ये कॉलीफॉर्म जैसी संरचना हमारे शरीर के विभिन्न भागों में होती है, जैसे गर्दन तथा हाथ पर, और इसमें नाखून का रंग बदलना एक बहुत ही सामान्य संक्रमण से होता है। और मूल रूप से मुख्य समस्याएं आंखों में होती हैं, जो कई बार फ्यूजेरियम प्रजातियों के कारण होती हैं। फ्यूजेरियम पौधे में मौजूद होता है
और जब आप खुले में आते जाते हैं या आप ऐसे वनस्पति के संपर्क में आते हैं जो सड़ती रहती है, वहां से हमारी आंखों में आ जाता है और इससे आंखों में लाली या धुंधलापन आ जाता है और कई बार तो आंखें निकालनी भी पड़ती हैं। or the blur in the vision, and many times you have to take off the eye. से जान जाने का खतरा बन जाता है। The infection which are caused in the COVID patient is because of एस्पेरगिलस के कारण कोविड रोगियों में संक्रमण होता है। लगभग 40 प्रजातियां ऐसी हैं जिनसे मनुष्यों में संक्रमण होता है। जब आप एस्पेरगिलस कनॉर्डियम बीजाणु को सांस से अंदर लेते हैं तो मूल रूप से आपके फेफड़ों को अवरुद्ध करते हैं और जब फेफड़े अवरुद्ध हो जाते हैं तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। इससे अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। एक और फंगस रिजोपस है जिससे इस प्रकार का संक्रमण होता है। रिजोपस जो ब्रेड में लगने वाला फंगस है, जब आप इसे खाते हैं तो इससे समस्या पैदा होती है। फ्यूजेरियम से भी आंखों में संक्रमण होता है। ये आमतौर पर मिट्टी, पौधे या अंधेरे और नम्य स्थानों में पाया जाता है। एस्परगिलस या रिजोपस की वजह से बुखार होता है, खांसी की समस्या होती है, सीने में दर्द होता है, नाक से खून बहना और दोहरा दिखाई देना इनके सामान्य लक्षण हैं। double vision. These are the common features which is caused by the Aspergillus or Rhizopus. म्यूकोरमाइकोसिस कोविड-19 संक्रमण या तो अस्पताल में रहने के दौरान या अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद कुछ हफ्तों तक किसी भी समय हो सकता है। कोविड-19 की चिकित्सा के दौरान गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 के रोगियों को जीवन रक्षक उपचार स्टेरॉइड दिया जाता है। ये प्रतिरक्षा को कम करता है और कहा जाता है कि ये मधुमेह और गैर मधुमेह दोनों तरह के कोविड-19 के रोगियों में रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। प्रतिरक्षा कम होने और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ने से कोविड के रोगियों में म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण होता है। ब्लैक फंगस कोरोना वायरस की तरह संक्रामक नहीं है। ये एक असाधारण संक्रमण है, लेकिन हाल ही में भारत में ऐसे संक्रमणों में वृद्धि देखी गई है। इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका पहला लक्षण दिखते ही सभी को सतर्क रहना होगा। ये फंगस कमजोर इम्यूनिटी वालों पर हमला करता है। इस फंगस से संक्रमित मरीजों में आमतौर पर नाक भरी हुई और उससे खून बहने जैसे लक्षण होते हैं। इसमें आंखों में सूजन तथा दर्द और नाक के आसपास की त्वचा पर काले धब्बे भी हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर भी इसके निवारक उपाय करने चाहिए। अस्पताल और उसके आसपास अच्छी स्वच्छता और साफ सफाई का रखरखाव करना जरूरी है। माउथ वॉश के नियमित उपयोग से मौखिक स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। डॉक्टरों द्वारा निर्देशित स्टेरॉइड न्यूनतम स्तर तक सीमित होना चाहिए। जितना हो सके विस्तृत रूप से एंटीबायोटिक और एंटी फंगल के अनावश्यक उपयोग से बचा जाना चाहिए। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद रोगी को जितना हो सके घर के अंदर रहना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करें और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखें। घर को साफ सुथरा और धूल मुक्त रखना चाहिए। ऐसी गतिविधियों से बचें जिसमें मिट्टी या धूल से संपर्क हो। मुंह और शरीर की बेहतर स्वच्छता बनाए रखें। बाहर जाते समय N95 फेस मास्क पहनें। Basically, hygiene is the most important thing
what we are doing basically when you enter in your home. मूल रूप से स्वच्छता ही सबसे जरूरी चीज है। जब आप अपने घर या ऑफिस में जाते हैं तो अपने हाथों को साफ करना पड़ता है। इससे हाथ लगभग 99.9% साफ हो जाते हैं। और जब आप सब्जियां धोते हैं तो आप इसके लिए किसी भी प्रकार के सर्फ या डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इन्हें धोने के बाद कम से कम 24 घंटे तक रखते हैं और फिर अगले दिन ही इन्हें उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप घर जाएं तो अपने कपड़ों को धो लें, उसके बाद आप दूसरे कपड़े पहनें ताकि स्वच्छता बनी रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इससे आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। हाइजीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच यू कैन टेक केयर ऑफ दिस डिजीज। म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी का उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार भारत में इसके उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए दवा कंपनियों के साथ काम कर रही है, जिसके लिए 5 कंपनियों को लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपातकालीन लाइसेंस देना एक बड़ा कदम है। इसका उपयोग ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए किया जाता है। इस महत्वपूर्ण दवा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में चल रहे भारतीय मिशनों को भी इस दवा का स्रोत ढूंढने और दवा को तुरंत भारत भेजने के निर्देश दिए हैं। नैदानिक परीक्षण नोवेल कोरोना वायरस महामारी का पता लगाने और उसे सीमित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और कोविड के रोगियों का पता लगाने में मदद कर रहे हैं। इससे उनका अलगाव करके दवा शुरू की जा सकती है। इससे कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने में भी मदद मिलती है। RT-PCR और अन्य परीक्षण करने वाली पेशेवर निदान सुविधाओं को जुटाना इस बीमारी से लड़ने का एक मूलभूत हिस्सा है। लेकिन ऐसी परीक्षण किट उपलब्ध कराने की भी तत्काल आवश्यकता है, जो उपयोग में तेज, कुशल, कम खर्चीली और सभी के द्वारा आसानी से उपयोग होने वाली हो। इस दिशा में नए नैदानिक उपकरण और परीक्षण स्वदेशी रूप से डिजाइन किए जा रहे हैं, जो सरल, आसान और रोगी के अनुकूल हैं। सरकार और नियामक एजेंसियों ने उचित प्रक्रियाओं और परीक्षण प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद कई स्वदेशी परीक्षण किटों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य विभिन्न कंपनियों के जरिए उत्पादन को बढ़ाना है, ताकि भारत में हर व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित रूप से खुद की जांच कर सके। घरेलू स्तर पर परीक्षण किट विकसित करने का प्रयास भी कोविड परीक्षण किट सहित विभिन्न चिकित्सा उपकरणों के आयात पर भारी निर्भरता को दूर करने के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। आइए इनमें से कुछ कोविड परीक्षण किट की जानकारी लें, जिन्हें घरेलू स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली कोरोश्योर नामक एक परीक्षण किट विकसित करने वाले पहले संस्थानों में से एक था, जिसकी घोषणा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सितंबर 2020 में की थी। 399 रुपए कीमत की ये किट भारत में सबसे सस्ती है। इस किट का निर्माण फिलहाल दिल्ली स्थित न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कई अन्य कंपनियों को भी परीक्षण किट विकसित करने के लिए IIT से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। कोरोश्योर किट RT-PCR परीक्षण पद्धति पर आधारित है। RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आनुवांशिक परीक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोशिकाओं में DNA और RNA अनुक्रमों को बढ़ाने और उनका पता लगाने के लिए एक सरल और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली आणविक जीव विज्ञान तकनीक है। DNA क्लोनिंग और एम्प्लीफिकेशन जैसे पारंपरिक तरीके, जिनमें परिणाम आने में कई दिन लगते हैं, उनकी तुलना में PCR और RT-PCR के परिणाम कुछ ही घंटों में मिल जाते हैं। कोविसेल्फ ICMR द्वारा अनुमोदित पहली स्वयं प्रयोग करने वाली रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है। इसका पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा विकास और व्यवसायीकरण किया गया है। गौरतलब है कि माई लैब सॉल्यूशंस देश की पहली लैब भी है, जिसने पिछले साल नोवेल कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी RT-PCR टेस्ट किट विकसित की थी। जिन लोगों में बीमारी के लक्षण हों, वे अपने घरों में कोविसेल्फ किट के द्वारा सरलता से और सुरक्षित रूप से खुद का परीक्षण कर सकते हैं और इस प्रकार प्रयोगशाला से रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं रहेगी। कोविसेल्फ परीक्षण के 20 मिनट के भीतर परिणाम देती है
परीक्षण किट की कीमत 250 रुपए है, लेकिन अन्य रैपिड एंटीजन टेस्ट की तरह इस घरेलू परीक्षण किट का प्रयोग केवल रोग के लक्षण वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए ही सलाह दी जाती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डिप्कोवैन नाम की एक नई एंटीबॉडी पहचान आधारित किट भी विकसित की है। इसके परीक्षण के परिणाम 75 मिनट में मिलते हैं और उसकी कीमत भी 75 रुपए है। डिप्कोवैन को डीआरडीओ के कार्यकी और संबंध विज्ञान रक्षा संस्थान डीपास की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है और कहा जाता है कि इसकी दक्षता लगभग 97% है। ये किट कोरोना वायरस के न्यूक्लियो कैप्सिड S&M प्रोटीन्स के साथ साथ स्पाइक का भी पता लगाने में अत्यधिक संवेदनशील और विशिष्ट है। डिप्कोवैन का जीवन काल लगभग 18 महीने है और इसे डीआरडीओ के दिल्ली स्थित औद्योगिक भागीदार वैनगार्ड डायग्नोस्टिक्स द्वारा व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। इस किट को DCGI यानी भारत के औषधि महानियंत्रक, CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बिक्री और वितरण के लिए अनुमोदित किया गया है। इस महामारी को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए भारत सरकार की व्यापक रणनीति के मूल में परीक्षण, ट्रैक, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ साथ टीकाकरण है। अब तक 22 करोड़ से अधिक भारतीयों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है और ये संख्या हर रोज बढ़ रही है। लेकिन हाल ही में भारत सरकार का निर्धारित लक्ष्य दिसंबर 2021 के अंत तक 108 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है, जिसका अर्थ है टीके की 200 करोड़ खुराक को उपलब्ध कराना। इस बड़े राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की सफलता बड़े स्तर पर वैक्सीन उत्पादन और खरीद के तीव्र व व्यापक विस्तार पर आधारित है। भारत सरकार कोविशील्ड का उत्पादन करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन का उत्पादन करने वाले भारत बायोटेक को वित्तीय और बुनियादी ढांचागत समर्थन दे रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने घोषणा की है कि जून में इसका उत्पादन 10 करोड़ खुराक तक पहुंच जाएगा और अगले कुछ महीनों तक इसको बढ़ाना जारी रहेगा। स्वदेशी कोविड टीकों के विकास और उत्पादन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत 3.0 मिशन कोविड सुरक्षा की घोषणा की गई है। ये भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बायरैक में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत कोवैक्सीन की स्वदेशी उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने वैक्सीन निर्माण सुविधाओं को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे निर्माण क्षमता बढ़कर सितंबर 2021 तक प्रति माह 10 करोड़ से अधिक खुराक तक पहुंचने की उम्मीद है। इस संवर्धन योजना के एक भाग के रूप में भारत बायोटेक लिमिटेड हैदराबाद और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माताओं की क्षमता को आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत किया जा रहा है। वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 3 अन्य कंपनियों को भी सहयोग दिया जा रहा है। हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई, महाराष्ट्र राज्य सरकार के तहत एक राज्य सार्वजनिक उपक्रम को प्रति माह 2 करोड़ खुराक का उत्पादन करने और विनिर्माण सुविधाओं में निवेश करने के लिए 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत इस उत्पादन सुविधा को 1 से 1.5 करोड़ खुराक प्रति माह उत्पादन के लिए 60 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया। भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत कार्यरत भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड को 1 से 1.5 करोड़ खुराक प्रति माह उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपए के अनुदान का सहयोग दिया गया है। सभी निर्माताओं के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है। ये सभी कदम दिसंबर 2021 तक भारत को टीका लगाने के एक अच्छी तरह से तैयार की गई योजना का हिस्सा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का अन्य महत्वपूर्ण घटक 100 करोड़ से अधिक भारतीयों के टीकाकरण की प्रक्रिया है।
टीकाकरण पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को भी इसके लिए लंबे इंतजार का सामना न करना पड़े, भारत सरकार ने एक क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म और कोविन नामक एक ऐप बनाया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन लोगों को स्वयं पंजीकृत करने और वैक्सीन प्राप्त करने के लिए समय निर्धारण करने का अवसर देता है। कोविन या कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क भारत में कोविड-19 टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करने का एक व्यापक समाधान है। ये किसी विशेष क्षेत्र में संचालित टीकाकरण केंद्रों, वैक्सीन की उपलब्धता के साथ साथ किसी विशेष क्षेत्र या केंद्र में उपलब्ध समय निर्धारण के बारे में वास्तविक समय की जानकारी भी देता है। कोविन ऐप या वेबसाइट पर टीकाकरण केंद्र या समय निर्धारण की उपलब्धता को 3 अलग-अलग तरीकों से खोजा जा सकता है: क्षेत्र के पिन कोड से, गूगल मैप के माध्यम से और राज्य और जिलों को टाइप करके। वैक्सीन के लिए इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया बेहद सरल है। कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकता है या cowin.gov.in की वेबसाइट पर जा सकता है। पंजीकरण के लिए उपयोगकर्ताओं को अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर या अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसे दर्ज करने के बाद उस नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पोर्टल में टाइप करना होता है। ये आवेदकों की पात्रता और आयु के प्रमाण के रूप में काम करेगा। शेष डेटा को पहचान संख्या की सहायता से बैक एंड में रखा जाता है। एक बार पंजीकरण और साइन इन पूरा हो जाने के बाद उपयोगकर्ता को टीकाकरण स्थल के साथ साथ टीकाकरण की तारीख और समय चुनने का विकल्प दिया जाता है। स्लॉट की उपलब्धता के आधार पर विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थियों के पास देश के किसी भी राज्य में टीकाकरण कराने का विकल्प भी होता है। एक बार समय नियोजन हो जाने के बाद उपयोगकर्ता को दी गई तारीख और समय पर टीकाकरण केंद्र पर पहुंचना होता है। यहाँ अधिकारी नियोजन पर्ची और पहचान पत्र की जांच करते हैं और उसके बाद व्यक्ति को टीकाकरण कक्ष में भेज दिया जाता है। एक बार टीकाकरण पूरा हो जाने के बाद व्यक्ति को अगली खुराक की तारीख, टीका लगाने वालों का नाम और वैक्सीन के नाम के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। टीकाकरण के 30 मिनट की निगरानी अवधि के बाद ही व्यक्ति टीकाकरण केंद्र से बाहर जा सकता है। एक मोबाइल नंबर से एक व्यक्ति अधिकतम 4 लोगों का पंजीकरण कर सकता है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आगे बढ़ें और अपना पंजीकरण करवाएं और उन लोगों की मदद भी करें जो आपकी तरह नेट चलाना नहीं जानते। जून 2021 के महीने से भारत का राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम महत्वपूर्ण गति पकड़ेगा, क्योंकि टीकाकरण के लिए विनिर्माण क्षमता कई गुना बढ़ती रहेगी। लगभग 216 करोड़ टीकाकरण खुराक का उपयोग करके 108 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य है। कोविड के मामले फिर से न बढ़े, इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन से जुड़ना पूरे देश की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। परीक्षण, ट्रैक, उपचार और कोविड के उपयुक्त व्यवहार का उपयोग करके महामारी को नियंत्रित करने और प्रबंधन करने की सरकार की रणनीति को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इस महामारी ने वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचारों और व्यापक विनिर्माण क्षमताओं वाले हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता को पैदा किया है। इसे पूरा करने के प्रयास से ही हम एक राष्ट्र के रूप में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे।